क्या आप जानते हैं कालिदास कौन थे? कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे महान कवि और नाटककार माना जाता है। उनकी रचनाएं प्रकृति, प्रेम, श्रृंगार और भक्ति की भावनाओं से परिपूर्ण होती थी। वे न केवल भारत में बल्कि विश्व साहित्य में भी सम्मानित हैं। उनकी कुछ उत्कृष्ट रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम और कुमार संभव। वे अपने प्रारंभिक जीवन में अनपढ़ और मूर्ख थे। 18 वर्ष की उम्र तक वे कुछ भी नहीं जानते थे। लोगों ने देखा कि वे जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी की डाल काट रहे हैं। किंवदंतियों के अनुसार कालिदास शारीरिक रूप से बहुत सुंदर थे। कालिदास की शादी मालव राज्य की अत्यंत बुद्धिमान और रूपवती राजकुमारी विद्योत्तमा से हुई थी। राजकुमारी का प्रण था कि वह उसी युवक से विवाह करेंगी जो उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा। दूर दूर से आए विद्वान उनसे हार गए तो उन विद्वानों के मन में ग्लानि और ईर्ष्या हुई। राजकुमारी से बदला लेने के लिए उन्होंने एक चाल चली और मूर्ख युवक को खोजना शुरू किया। तब एक जंगल में उन्हें एक पेड़ की डाल पर बैठा युवक नजर आया जो उसी शाखा को काट रहा था। वह युवक कालिदास थे। विद्वानों ने कालिदास को सिखाया, पढ़ाया और कहा कि वे जहां ले जा रहे हैं वहां मौन में ही उत्तर देना होगा। उन्होंने उनसे कहा कि यदि तुम मौन रह सकोगे तो तुम्हारा विवाह एक सुंदर राजकुमारी से हो जाएगा। इसके बाद कालिदास को सुंदर वस्त्र पहनाकर उन्हें विद्वान के रूप में राजमहल में शास्त्रार्थ के लिए प्रस्तुत कर दिया गया। विद्योत्तमा से कहा गया कि युवक मौन साधना में रत होने के कारण संकेतों में शास्त्रार्थ करेगा। विद्योत्तमा मान गई और शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्योत्तमा ने एक उंगली उठाई जिसका तात्पर्य था ईश्वर एक है और वह अद्वैत है। कालिदास ने समझा कि यह मेरी एक आंख होना चाहती है तो उन्होंने भी तत्क्षण 2 उंगली उठा दी। यानी तुम मेरी एक आंख फोड़ने की बात कर रही हो तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। पंडितों ने कालिदास की ओर से राजकुमारी को समझाया, ईश्वर एक है, आपने ठीक कहा, पर प्रकृति और विश्व के रूप में वही अन्य रूप धारण करते हैं। अतः पुरुष और प्रकृति, परमात्मा और आत्मा दो शाश्वत है। विद्योत्तमा इससे प्रभावित हुई और फिर विद्योत्तमा ने हथेली उठाई। 5 उंगलियां ऊपर की ओर थी। उनका तात्पर्य था आप जिस प्रकृति, जगत, जीव या माया के रूप में द्वैतवाद स्थापित कर रहे हैं उसकी रचना पंच तत्वों से होती है। ये पंच तत्व हैं पृथ्वी, पानी, पवन, अग्नि और आकाश। ये सभी तत्व भिन्न और अलग हैं। इनसे सृष्टि कैसे हो सकती है? कालिदास ने समझा कि यह राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारना चाहती है, इसलिए कालिदास ने थप्पड़ के जवाब में मुक्का बना दिया। विद्वानों ने राजकुमारी को बताया, इनके कहने का तात्पर्य है कि जब तक पंच तत्व अलग अलग रहेंगे सृष्टि नहीं होगी। पंच तत्व करतल की पंचांगुली है, सृष्टि तो मुष्टिवत है। मुट्ठी में सभी मिल जाते हैं तो सृष्टि हो जाती है। यह सुनकर सभा मंडप में दर्शक दीर्घा फिर से तालियां बजने लगी। विद्योत्तमा को अंततः अपनी हार माननी पड़ी। उन्होंने कालिदास से विवाह कर लिया। जब राजकुमारी को पता चला कि कालिदास अनपढ़ और मूर्ख हैं तो उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया और कहा एक विद्वान बनकर ही घर वापस आना। कालिदास को बहुत बुरा लगा और वे माँ काली के मंदिर में उनकी भक्ति करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ काली ने उन्हें विद्या का आशीर्वाद दिया और कालिदास एक उच्च कोटि के विद्वान बने। इसके बाद वो घर लौटकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगे।